अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स एंड साइट सुपरवाइज़र्स। तो हम लोग बात कर रहे थे स्केजुअल ऑफ फुटिंग के बारे में। पीछे के वीडियो में हमने डिटेल से देख लिया कि फुटिंग का पीसीसी क्या होता है, आरसीसी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर शॉर्ट बार्स और लॉन्ग बार्स की हमने बात की डिटेल से, वो आप लोग पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसकी डिटेलिंग में पीछे की वीडियो में पूरी डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टील कैलकुलेशन की फॉर फुटिंग। हमारे साथ क्या है टॉपिक, मेन टॉपिक हमारे साथ है स्टील एस्टिमेशन फॉर फुटिंग्स, और इसमें हमारे साथ फर्दर क्या आएगा, कट ऑफ लेंथ ऑफ स्टील फॉर फुटिंग्स। फुटिंग्स के लिए हम लोग कट ऑफ लेंथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि F2 सबसे ज़्यादा है, तो मैं F2 के हवाले से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लेता हूँ। F2 हमारे साथ क्या है, फुटिंग नंबर 2। मैंने यहाँ पे कल भी काउंट किया हुआ था, ये 11 थे कि 12 फुटिंग्स थे हमारे साथ। F2 यहाँ पे ये ड्राइंग में आप लोग देख सकते हैं। तो F2 के हमारे साथ PCC क्या थी, 190, 160 और 10। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि PCC क्या होता है, ये फुटिंग से नीचे हम लोग क्यों देते हैं। अब बात करते हैं इसके RCC की। हमारा काम सारा RCC के साथ चलेगा। तो इसका हमारे साथ लॉन्ग साइड कितना है, 170 है, जबकि इसका शॉर्ट साइड हमारे साथ 140 है, जबकि इसका हमारे साथ थिकनेस है 50 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ यूनिट सेंटीमीटर में है, ये भी याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इस फुटिंग के डायमेंशंस 170, 140 और 50। फिर इस पे कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे। F2 के डायमेंशंस RCC हमारे साथ क्या है, 170 बाई 140 बाई 50। ये हमारे साथ सारे किस में है, हमारे साथ ये सेंटीमीटर्स में है। अब हम लोग, आप लोगों को पता भी होगा कि साइड पे हमारे साथ फुटिंग्स के लिए हम लोग जो जनरली कवर छोड़ते हैं वो हमारे साथ क्या होता है, 50 mm होता है। अगर इसको मैं सेंटी में कन्वर्ट करूँ तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये है हमारे साथ 5 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम लोग स्टील का कट ऑफ लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो इसको साइड से माइनस करेंगे कवर को, उसी हिसाब से हम लोग फिर इसका कट ऑफ लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, इसके 3D सेक्शन की। तो अगर 3D सेक्शन कुछ इस तरह से इसका बनता है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रा करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। ये बॉक्स इस तरह से बने होते हैं, आप लोगों ने साइड पे देखे होंगे, ये इस तरह से होते हैं। दिस वन लाइक दिस, आई थिंक ये थोड़ा मैं गलत कर गया, लेकिन ये इस तरह से होते हैं कि इसका एक साइड हमारे साथ लेंथ होता है, एक साइड हमारे साथ विड्थ होता है, और ये साइड इसकी थिकनेस होती है। यहाँ पे मैं T इसको लिख रहा हूँ। ये तीनों साइड्स होते हैं। तो ये साइड हमारे साथ क्या है, 170 सेंटीमीटर है, ये साइड हमारे साथ है 140 सेंटीमीटर, जबकि ये साइड है हमारे साथ 50 सेंटीमीटर। इस तरह से होते हैं। तो इन साइड्स का आप लोगों को पता होगा लेंथ, वेथ और इसकी थिकनेस की। अब आते हैं ड्राइंग पे। ड्राइंग में देख लेते हैं इसके शॉर्ट बार्स और लॉन्ग बार्स को। यहाँ पे हमारे साथ शॉर्ट बार्स क्या है, वही 14 है और 15 सेंटर टू सेंटर है, जबकि लॉन्ग बार की अगर हम लोग बात करें तो ये है हमारे साथ वाई 14 mm की बार्स, और उसकी थिकनेस के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी 15 सेंटर टू सेंटर है, मतलब 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है। यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। Y14 है हमारे साथ दोनों साइड्स पे @ 15 सेंटर टू सेंटर। ये लॉन्ग बार्स के लिए भी है, जबकि शॉर्ट बार्स के लिए भी है, तो दोनों साइड से हमारा सेम आता है। अब इसके सेक्शंस, यहाँ पे एक सेक्शन भी दिया गया है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग कट ऑफ लेंथ में फिर आसानी हो। ये आप लोग देख लें, यहाँ पे इसका एक बार का सेक्शन गिवन है। ये बार इस तरह से आता है, ऊपर से ऐसे बेंड करता है, फिर 90 डिग्री बेंड यहाँ पे देकर यहाँ पे ऐसे ऊपर चला जाता है। तो इसकी कट ऑफ लेंथ में हम ये साइड का हुक, ये साइड का L, इस साइड का L प्लस इसकी ये वाली लेंथ, ये तीनों हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हमारे साथ एक बार का कट ऑफ लेंथ आएगा, और नंबर ऑफ बार से फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा लेंथ हमारे साथ आएगा। फिर उसको हम लोग यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट से मेरे साथ ये 170 वाला साइड है, मैंने एक साइड से सेक्शन काट लिया इसी तरह से। ये इस तरह से है कि मेरे साथ ये कितना है, 170 सेंटीमीटर। अब इसमें जो बार आएगा वो किस तरह से आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इस साइड पे कवर छोड़ेंगे। मैं सेंटीमीटर्स में यूनिट लेकर जा रहा हूँ, तो 5 सेंटीमीटर इस साइड पे कवर छोड़ेंगे। यहाँ से लेट से ये 5 सेंटीमीटर का कवर हमने छोड़ लिया, ये इस तरह से आएगा। 5 सेंटीमीटर हम ऊपर से कवर छोड़ेंगे, 5 सेंटीमीटर नीचे से, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये आप लोग देख लें, मैं इस ब्लैक में इस वजह से ड्रा कर रहा था कि आप लोगों को समझ आ जाए, ये अलग सा कलर आप लोगों को नज़र आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से होगा।
ये बार कुछ इस तरह से होगा और इसका कट अप लेंथ किस तरह से हम लोग लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर हम इस साइड पे छोड़ेंगे, ऊपर से भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। ये आप लोग देख लें, यहाँ से ये कवर होगा हमारे साथ, क्या होगा, कवर होगा 5 सेंटीमीटर। इस साइड से भी हमारे साथ 5 सेंटीमीटर कवर, नीचे से भी 5 सेंटीमीटर का कवर। ये कुछ इस तरह से हम लोग रखेंगे और ऊपर से भी। अब बात करते हैं इसके कट अप लेंथ की। ये है हमारे साथ लॉन्ग साइड। तो लॉन्ग साइड में हमारे साथ जो बार्स होते हैं वो लॉन्ग बार्स होते हैं, हम लॉन्ग बार्स की बात करते हैं और ये शॉर्ट साइड के हिसाब से लगेंगे। तो ये हमारे साथ कुछ इस तरह से, लेट से हमारे साथ ये 170 का साइड है, ये भी आप लोग समझ लीजिए, ये प्लेन है हमारा, इसका ऊपर से हम लोग इसको देखते हैं तो ये है हमारे साथ 170 सेंटीमीटर का साइड, और लेट से ये है हमारे साथ 140 सेंटीमीटर का साइड। तो ये बार जो मैंने ड्रा किया हुआ है, ये बार इस तरह से ऊपर से आप लोगों को ऐसे दिखेंगे, ये वाले बार्स है। और ये किस साइड के एलॉन्ग लगेंगे, ये एलॉन्ग 140 वाले साइड के एलॉन्ग लगेंगे। तो हम जब नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को इस पे डिवाइड करेंगे, इसको लेके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे, हमारे साथ नंबर ऑफ बार्स आएंगे और यहाँ से हमने जो लेंथ कैलकुलेट की हुई है वो हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ टोटल लेंथ ऑफ बार्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कट अप लेंथ फॉर 1 बार। हमारे साथ 1 बार के लिए कट अप लेंथ का क्या फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका दोनों साइड से कवर माइनस करते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर साइड का छोड़ के 5 सेंटीमीटर साइड का छोड़ के ये वाली लेंथ मेरे साथ कितनी बचती है, ये है मेरे साथ 170 से अगर आप लोग 10 माइनस करें 5 तो ये 160 हो जाता है। मैं 160 यहाँ पे लिख देता हूँ। जबकि इस वाली साइड का लेंथ, अगर इस एल का लेंथ हम लोग कैलकुलेट करना चाहिए तो यहाँ से 5 इस साइड पे छोड़ के 5 ऊपर छोड़ के, तो 10 कवर हम लोग छोड़ देंगे। तो ये हमारे साथ ओवरऑल 50 है इसकी थिकनेस। ये वाली थिकनेस सेक्शन की कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, डेप्थ वाइज है ये 50 सेंटीमीटर है। तो इससे हम लोग 5 ऊपर नीचे का कवर हटाएंगे तो ये हमारे साथ कितना बचेगा, 40 बचेगा। मैं सिंपल कैलकुलेशन में लेकर जा रहा हूँ, ये 40 हो गया। अब हमारे साथ बेंड्स रिडक्शन की बात आती है, अगर वो आप लोग कर लेते हैं तो अच्छा, नहीं करते तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। बेंड्स रिडक्शन के लिए हमारे साथ डिफरेंट फार्मूलेज होते हैं, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन हमारे साथ कितने बेंड्स हैं, हमारे साथ 90 डिग्री बेंड है, 135 डिग्री बेंड है जो हम लोग स्टिरप्स में देते हैं, और ये 90 डिग्री बेंड यहाँ पे या बीम्स में वगैरह में हम लोग देते हैं। 45 डिग्री बेंड भी हमारे साथ होता है, जबकि 180 डिग्री बेंड भी हमारे साथ होता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ बेंड्स हैं हमारे साथ यहाँ पे। अभी आप लोग इतना याद रखिएगा, 45 डिग्री बेंड के लिए हम लोग 1D कर लेते हैं। 1D का क्या मतलब है, वो डायमीटर ऑफ बार है। अगर 90 डिग्री बेंड हो तो हमारे साथ उसका क्या है, 2D हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं। 135 के लिए 3D और इस तरह से 180 के लिए 4D हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कौन सा बेंड है ये आप लोग देख ले, ये 90 डिग्री बेंड है। यहाँ पे ये बेंड जो हमने स्टील को दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, तो इस पर हम लोग 2D डिडक्शन लगाएंगे। तो एक 2D डिडक्शन यहाँ से होगा, एक 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार का डिडक्शन यहाँ से होगा हमारे साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 टाइम्स D, एक हम लोग माइनस करेंगे एक साइड से, जबकि दूसरी साइड से भी हम 2 टाइम्स D माइनस करेंगे। और यहाँ पे एक 40 मैंने लिया है, तो दूसरी साइड का भी हम लोग 40 लेंथ भी साथ में लेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ दोनों साइड्स पे ये बेंड 90 डिग्री का बेंड हम लोगों ने दिया हुआ है। तो इस एक बार का लेंथ हमारे साथ कितना आ जाएगा, डायमीटर ऑफ बार हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, Y14 यूज़ कर रहे हैं। तो Y14 का मतलब है कि 14 mm का बार है। तो 2D से हमारे साथ क्या आएगा, 2 × 14 हम लोग करेंगे तो यहाँ से 28 आएगा। ये दोनों 28 हो जाएंगे, 28 हम लोग ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे साथ 56 आ जाता है। आई थिंक ये 56 है। तो ये पूरा हम लोग अब ऐड कर रहे हैं, 160 के साथ 40 ऐड करें तो ये 200 हो जाता है। यहाँ से प्लस 40 ऐड करें तो ये 240 आ जाता है। 240 से आप लोग क्या करेंगे, माइनस 56 करेंगे। 56 कहाँ से आ गया, बेंड्स रिडक्शन से आ गया। 90 डिग्री के 2 बेंड्स हैं हमारे साथ। तो इन दोनों को अगर माइनस करें हम लोग तो 40 और 240 से हम लोग 256 माइनस करें तो ये हमारे साथ आ जाता है, यहाँ 10 से ये 4 आ जाता है। जबकि यहाँ 23 से हम लोग 5 माइनस करें तो ये 18 आ जाता है, 184। और ये सेंटीमीटर में हमारे साथ आ जाता है। तो इतना सेंटीमीटर का आप लोग इसको काट सकते हैं, इतना सेंटीमीटर का ये एक बार आप लोगों के साथ आ जाएगा। अब नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ बार्स हमारे साथ किस तरह से आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ बार्स हमारे साथ है नंबर ऑफ़ बार्स इक्वल्स लेंथ हमारे साथ कितना है, 140 मल्टीप्लाई बाय इसका जो हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ 140 डिवाइड बाय
डिवाइड बाई 150 वो 15, तो इसको हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, इससे नंबर ऑफ बार्स हमारे साथ आएंगे, फिर इसको हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 140 डिवाइड बाय 15, इससे मेरे साथ 9.33 लेट से 9 बार्स आ जाते हैं, 9 बार्स। तो ये 9 बार्स है और इसका एक का लेंथ कितना है 184 है, कट ऑफ लेंथ ऑफ 1 बार 184 है, तो ये हमारे साथ टोटल लेंथ कितना आएगा, तो मैं कर लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 184। तो टोटल लेंथ हमारे साथ इस साइड पे कितना आ जाता है, टोटल लेंथ हमारे साथ 1656 आ जाता है। अब यूनिट वेट क्या है, डी स्क्वेयर, हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि यूनिट वेट ऑफ बार हमारे साथ क्या होता है, डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 162.162। जब हमारे साथ ये एमएम में हो तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट वेट निकालने के लिए। डी हमारे साथ 14 है, 14 स्क्वेयर डिवाइड बाई 162.162, इससे मेरे साथ क्या आ जाता है 14 मल्टीप्लाई 14 इक्वल डिवाइड बाई 162.162, इससे मेरे साथ आ जाता है 1.20 या 1.21 भी आप लोग लिख सकते हैं, 1.21 किलोग्राम पर मीटर, इस तरह से इसका यूनिट वेट है। तो हमारे साथ टोटल वेट इसके लिए कितना आ जाएगा, इस एक साइड के लिए टोटल वेट हमारे साथ कितना आएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डी स्क्वेयर, ये 1.20 यूनिट वेट 1.21 मल्टीप्लाई बाई 1656, तो ये हमारे साथ केजीज़ में कितना आएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1.21 मल्टीप्लाई बाई 1656। सॉरी, ये एक बात आप लोग याद रखें, ये जो हमने ये टोटल लेंथ निकाली हुई ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने 100 से डिवाइड कर लेना है। तो 1656 को आप लोग 100 पे पहले डिवाइड करेंगे, इसको मीटर में लेकर आएंगे, ये हमारे साथ आता है 16.5 मीटर्स आता है। यहाँ पे मैं 16.56 लिख देता हूँ, सही है 16.56। ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, यूनिट्स के बारे में आप लोगों ने ध्यान देना है। 16.56 मल्टीप्लाई बाई 1.21, यहाँ से मेरे साथ आता है 20.03 केजीज़, तो आप लोग इसको 21 केजीज़ भी लिख सकते हैं, सही है। तो इस एक साइड के लिए आप लोगों के साथ कितना केजी का स्टील चाहिए, 21 केजीज़ का। दूसरी साइड की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो दूसरी साइड का लेंथ हमारे साथ अभी सिंप्लीफाई हो गया। दूसरी साइड का लेंथ हमारे साथ कितना है, लेंथ है हमारे साथ 170 उसका लेंथ है दूसरी साइड का, ये आप लोग देख सकते हैं। इस साइड से हम लोग इस साइड का लेंथ हमारे साथ 140 है, इस साइड का ये वाले लेंथ अब हम लोग करेंगे इस साइड के बार्स, ये जो ग्रीन में मैं लगा रहा हूँ ये बार्स अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये 140 इसका लेंथ है, जबकि इसकी जब हम लोग स्पेसिंग नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करेंगे तो उसको 170 से फिर डिवाइड करेंगे। तो लेंथ हमारे साथ क्या है 140 है, 140 से हम अगर 2 टाइम्स कवर माइनस करें तो हमारे साथ 10 उससे माइनस होता है, तो 130 आ जाता है। यहाँ से इस जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, कट ऑफ लेंथ के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने 160 लिखा तो यहाँ पे हम लोग 130 लिखेंगे। दोनों साइड से कवर हमने माइनस किया, प्लस 2 टाइम्स हुक्स होंगे इसके, 2 टाइम्स हुक्स से हमारे साथ कितना आ जाता है 40, और 40 दो साइड्स के हुक्स थे तो हमारे साथ 80 हो जाता है। जबकि यहाँ से हम 2 टाइम्स डिडक्शन करेंगे तो -56, दो डिडक्शन इसके सेम है, सिर्फ इसका ये चीज़ चेंज हो गया, इसका लेंथ चेंज हो गया। ये 140 का साइड था तो 2 कवर माइनस करके ये 130 का हो गया। इससे हमारे साथ कितना आ जाएगा 130, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 130 + 80 - 56, इससे मेरे साथ 154 आ जाता है। अगर इसको 100 पे डिवाइड करें तो डिवाइड बाई 100, इससे मेरे साथ 1.54 मीटर आ जाता है। इस साइड के एक बार की लेंथ हमारे साथ मीटर्स में इतनी आ जाती है। अब हम लोग नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट करते हैं, ये एक बार का लेंथ हो गया, 1 बार लेंथ हमारे साथ इतना आ जाता है। अब नंबर ऑफ बार्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये किस साइड के एलांग लग रहा है, ये इस साइड के एलांग 170 के एलांग लग रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे 170 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, 15 सेंटर टू सेंटर है, तो इससे हमारे साथ कितना आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 15, इससे हमारे साथ 11.33, तो लेट से 11 बार्स आ जाते हैं। तो 11 बार से अब इस टोटल लेंथ मेरे साथ कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ इक्वल 1.54, एक बार की लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार जो कि है हमारे साथ 11, तो 1.54 मल्टीप्लाई 11, इससे मेरे साथ 17 आ जाता है। लेट से थोड़ा राउंड अप कर लेते हैं। तो अब वेट ऑफ बार्स,
टोटल वेट ऑफ बार्स हमारे साथ कितना आ जाएगा, हम लोग यूनिट वेट को यूनिट UW में लिखते हैं, यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई टोटल लेंथ TL, टोटल लेंथ। यूनिट वेट हमारे साथ क्या था, हमने उधर कैलकुलेट किया 1.21 था, जबकि यहाँ पे टोटल लेंथ हमारे साथ क्या है 17 है। 17 हमारे साथ टोटल लेंथ ऑफ बार्स है। तो 17 मल्टीप्लाई बाई 1.21, इस साइड के लिए मेरे साथ स्टील का भी 21 kgs आ जाता है। तो दोनों साइड्स का टोटल स्टील कितना हो जाएगा एक फुटिंग के लिए 21 और 21, वो ये हमारे साथ यहाँ मैं लिखता हूँ 21 + 21 इक्वल 42 kgs। तो दोनों साइड्स के लिए 42 kgs का स्टील हमारे साथ आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग F1 F2 F3 F2 का हमने कैलकुलेट कर लिया, F3 के लिए, F4 के लिए और CF के लिए और CF1 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद आप लोग इसको नंबर ऑफ फुटिंग से, ये एक फुटिंग का स्टील हो गया, यहाँ पे F2 जितने भी होंगे तो उतने नंबर से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर F1 के लिए करेंगे, F3 के लिए करेंगे, इस तरह से CF के लिए, फिर CF3 के लिए, और सारों को फिर आप लोगों ने नंबर ऑफ फुटिंग से मल्टीप्लाई कर देना है और उसी के बाद सारा स्टील ऐड कर देना है। तो आप लोगों के साथ फुटिंग का जितना भी स्टील होगा वो केजीज में आएगा। फिर आप लोगों ने अगर टन्स में कन्वर्ट करना है तो टन्स में कन्वर्ट करके फिर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप आप लोगों को समझ नहीं आ गया हो, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हाजिर होएंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। शुक्रिया।